साहब कल दफ्तर मस्जिद में जो मीटिंग हुआ, आप वहीद पटेल साहब एडवोकेट साहब आप खाजी नहीं है बोल के है ना बताए उनको। उनको कौन बोले खाजी नहीं है बोल के? उनके पास कोई मेरा दस्तावेज़ है? मैं पेश करता हूँ खाजी है बोल के, मैं पेश करता हूँ। हाँ, जो साहब बोले हैं मैं उनसे बोलता हूँ कि खाजी का जो दावा कर रहे हैं, मैं उनसे सबसे पहले पूछता हूँ कि आपके ख़ानदान में खाजी कौन थे, और उनसे ये भी पूछता हूँ कि उनके पास कोई सनद या क़ज़ात की दस्तावेज़ हैं तो बताइए और मंजर आम पे लाइए। इनके बाप दादाओं ने किसी का भी निकाह पढ़ाया है तो उस निकाह नामे की कापी पेश करें। इनके ख़ानदान के तमाम अफराद के निकाहों को हम लोगों ने ही अंजाम दिया। अगर वो खाजी होते तो हम लोगों से निकाह क्यों पढ़ाते? रहा शेख दौलत साहब मरहूम का ज़िक्र किया गया है। शेख दौलत साहब मोहतरम मरहूम हमारे नायब काजी थे। उनके इंतकाल के बाद उनके फ़र्जंद मोहतरम मोइन अज़हर साहब नायब काजियत की हैसियत से काम किए, और वो मौसूफ़ ये कहते हैं कि हमारे वालिद होते तो एक खाजियों की धज्जियाँ उड़ा देते, और उनके वालिद साहब मोहतरम ग़ुलाम दस्तगीर साहब जो एक मुदर्रिस भी थे, उनकी धज्जियाँ तो उनकी हयात में ही उड़ गई, क्योंकि उन्होंने इसी तरह खाजी होने का दावा किया और अदालत में केस फाइल किए, और वो 5 OS 91/84 के तहत हार गए। फिर इन्होंने RA 3989 को कोर्ट में, हायर कोर्ट में दाखिल किया, और वो वहाँ पर भी ये डिसमिस हो गए। फिर इन्होंने हाई कोर्ट बेंगलुरु में RAC 153/94 में फ़ाइल किया। फिर वहाँ भी उन्होंने मुक़दमा हारा, और 7/6/2000 को मुक़दमा उनका डिसमिस किया गया। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये तो हाल ही की बात है जो इन्होंने कहा कि अगर मैं होता, हमारे वालिद साहब होते तो खाजी साहब उनकी धज्जियाँ उड़ा देते। ये बिल्कुल गलत है। फॉर्म मैं कुछ नहीं कह सकता, और ज़्यादा ये कहता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है खाजियों का, ये बिल्कुल गलत है। रहा मेरे और मेरे वालिद साहब के नौकर का, मेरे वालिद साहब मुलाजिमत करते थे और मैं भी मुलाजिमत करता हूँ, तो फिर इनके घर के नौकर कैसे बने? बस सिद्दीक़ ख़ानदान का ये हमारा सिजरा है जो सल्तनत आसिफिया से मुंसलिक है। ये आपका सिजरा है? ये सिजरा इधर है सिजरा। नेक्स्ट क्या है साहब आपका? और ख़ज़ा सिद्दीक़ का मामला किसी कौम से नहीं, उनके घरों में, सिद्दीक़ घरानों में जो औलाद पैदा होती है, या लड़का हो या लड़की, उनके सीधे पैर की एड़ी पर है ना सांप का निशान होता है, वो 40 दिन तक कायम रहता है। उसी से सिद्दीक़ की पहचान लगती है। अब वो जो वकील साहब बोलते हैं आपका गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट नहीं है खाजी बोल के। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है जो मौसूफ जो कहे हैं कि हम खाजी नहीं है बोल के। 1 मिनट सामने बताओ सर। उनके वालिद साहब का भी नाम है इसके अंदर, ग़ुलाम दस्तगीर साहब है। हमको भी पार्टी बनाए हैं, वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बनाए थे, ये डिसमिस हो गया। ये 1268 का हिजरी का जो जज अमजद हैं ग़ुलाम हुसैन साहब, जिसके नाम पे है ना ये मोरी सदा ख़ज़ात को है ना नामज़द किया था, मुंतखबा काजी यही हैं। मेरा अपॉइंटमेंट ये आर्डर है मेरे अपॉइंटमेंट का। मेरे ताया साहब ग़ुलाम रसूल सिद्दीक़ी साहब ने मुझे एक डिक्लेरेशन दिया है, जिसमें है ना मेरे को वारिस खराज जानासीन करार देते हुए ये एफिडेविट बना कर, डिक्लेरेशन बना कर दिए हैं। और ये गवर्नमेंट से एक लेटर आया है
अपॉइंटमेंट ऑफ काजी का। नहीं, वो गवर्नमेंट का लेटर क्या है साहब, इंक्वायरी का है वो। नहीं, इंक्वायरी का भी है, ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर ये क्या है इंक्वायरी का? ये कन्फर्मेशन ऑफ नायब काजी, कंफर्मेशन सदर नायब काजी, कन्फर्मेशन ऑफ सदर नायब काजी का। और ये रिपील जो हुआ है, हर शख्स ये कर रहा है कि रिपील 2009 में बिल्कुल गलत है। 2009 में जो हुआ था, सारे कर्नाटक को जो कर्नाटक स्टेट के अंदर रिपील किया गया था, पूरे कर्नाटक से। उसके बाद फिर 2010 में ये 6 अजला को बहाल किया गया। एक पार्शियल है ना मॉडिफाइड ऑर्डर इशू हुआ उसके बाद आरटीए में जो काजी काम कर रहे हैं, हेरिटेटरी हो या नायब हो या काजी हो, अपॉइंटेड काजी, ये तमाम लोगों को उनकी हयात तक है ना देना, बल्कि एक आरटीए, ये आरटीए में इन्फॉर्म थे वो काजी जो रिपील से पहले जो काम कर रहे थे वो काम कंटिन्यू करेंगे बोलते। और कैसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? ये मेरे ताया साहब 2020 में जो मुझे है ना नायब काजी कैसे देके वक्फ को सब कुछ एक कापी दिए। और ये जो एक्ट हमारे कर्नाटक में आया है ये 1976 में आया है। और ये जो हमारा जो मामला है नोटिफाइड काजी है, ये गजट नोटिफिकेशन, ये 74 का, उसमें नोटिफाइड काजी हैं। क्योंकि हम है ना ये कर्नाटक में आने से पहले हम काम करते हुए आ रहे हैं। काजी के क़ज़ात की उम्र को हम अंजाम देते, यानी 74 में ये गजट आया है, 76 में कर्नाटक में इम्प्लीमेंट हुआ काजी एक्ट का मतलब। और ये काजी एक्ट है ना जो काजी से उनको लागू नहीं होता, वो काजी के अलावा और एडिशनल काजी बना रहे हैं या नायब काजी बना रहे हैं, ये मोहम्मदन पीपल के ऊपर जो आता है उनकी राय के ऊपर जो बना रहे हैं उसको, ये काजी तो ऐसी बरकरार रहेंगे, इनके अलावा है वो एक्ट के अंदर इनके अलावा बनाया गया है। और ये जो काजी एक्ट बनाया गया है ये छौनियों के लिए है। जहाँ पे मिलिट्री होती थी वहाँ पर दूसरे आदमियों को जाने का है ना कोई इख्तियार नहीं था, तो मिलिट्री के अंदर ही अपॉइंटमेंट थे। ये अंग्रेज़ों की साजिश थी कि क़ज़ात को तोड़ने का। उसी तरह से अब ये लोग भी है ना अंग्रेज़ों की साजिश को दोहरा रहे हैं। अंग्रेज़ों तो आधा तोड़ के चले गए और ये लोग है ना पूरा ख़त्म करना चाह रहे। और ये अगर कोई नोटिफाइड काजी मर जाता है तो उसको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, उसको अपॉइंटमेंट बस सिर्फ इतना ही है कि हायर अथॉरिटीज़ जो वक्फ बोर्ड है और माइनॉरिटीज़ को है एक इन्फॉर्मेशन है कि जो काजी थे उनका इंतकाल होगा, इसके अंजाम को मैं अंजाम दे रहा हूँ। एक दरख्वास्त दिए तो कंटिन्यू होता एक्ट के तहत, इससे हट कर है कुछ नहीं। हाँ, इसके अलावा भी है ना मेरे ताया है ना मेरे को डिक्लेरेशन भी दिए हैं और मेरे को है ना नायब काजी की हैसियत दे रहे हैं और नायब काजी का कन्फर्मेशन भी उन्होंने खुद लिए हैं। उनके ज़ाती तौर पर मुझे इसका इल्म भी नहीं था कि मेरे नायब सदर काजी का ले रहे हैं, उन्होंने खुद कन्फर्मेशन लिए हैं। अब ये गवर्नमेंट में कुछ भी इन्वॉल्व नहीं, जो काजी थे वही कंटिन्यू आप जो काजी हैं वही काजी को कंटिन्यू करना बल्कि है। मोरिसी काजी जो होते हैं हेरिटेडरी, और ये अपॉइंटेड काजी तो बाद में से होता है। हेरिटेडरी काजी का कुछ सिर्फ इतना ही देना है कि उनके वालिद साहब इंतकाल हुए, जो काजी को काम को अंजाम दे रहे थे, अब उनका इंतकाल हो गया, मैं यहाँ से मैं दे रहा हूँ। जिस तरह से सज्जाद नसीन, ये हमारा जो आता है आर्टिकल 71G में आता है। रायचूर की क़ज़ात हैदराबाद कर्नाटक का जो 6 अजला हैं वो 371G में आता है। अब ये जो वहीद पटेल साहब जो दिए, अब उन्होंने भी सर्टिफिकेट जारी करे। हर मस्जिद में कोई भी कर सकता है। वो ये क्या है? नहीं, हर मस्जिद में कोई नहीं करता, क्योंकि बाज़ वक़्त हम है ना हाई कोर्ट से एक ऑर्डर जीते हैं, वक्फ बोर्ड वाले भी नहीं देना, सिर्फ काजी देना बल्कि है। अब उनको 2 सर्टिफिकेट कैसा हो गया? ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसका आ रहा है। हाँ, उनको 2 सर्टिफिकेट कैसा? वो इलीगल है, वो इलीगल है, क्योंकि वो ऑफिसर को पावर नहीं है देने का। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में था, हाई कोर्ट में साफ तौर पे बताया गया है जहाँ पर क़ज़ात चल रही है 6 अजला में इन्होंने नहीं दे सकते। 6 अजला के अंदर काजी से काजी मैरिज देना तो हाई कोर्ट ऑर्डर दिया है। और ये बताइए कि मस्जिद की कमेटी पे लोग बार बार दोहरा रहे हैं, ऐसी कौन सी मस्जिद की कमेटी है जहाँ पे इमाम
और है ना कमेटी का तनाज़ा नहीं है। इमाम कमेटी से नफ़रत करता है और कमेटी इमाम से नफ़रत करती है। अब ऐसे मामले के अंदर रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? और वहीद पटेल साहब कह रहे हैं कि ये प्राइवेट आदमी है, ये गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट जो काजी होता है वो प्राइवेट होता है, और मेरे पास 160 साल का रिकॉर्ड है। कोई साहब आकर देख सकते हैं तो देख सकते हैं, 160 का रिकॉर्ड है मेरे पास मौजूद है। और ये साहब कोई साहब बीच में ला के ठहरा है कि मैं काजी हूँ, मैं काजी हूँ, हमारा ख़ानदान ये काजी नहीं है, मुल्ला है। उन्होंने बता दें भाई, उन्होंने एक निकाह भी पढ़े हैं सो बता दें, हम उसे मंजूर कर दें। अगर वो पढ़ाए हैं, उनके ख़ानदान में कोई पढ़ाए हैं बोले तो मैं खज़ात उनको लिख दे देता हूँ, मैं खज़ात छोड़ देता हूँ। ये मेरा वादा है। उनके ख़ानदान के तमाम निकाह मैं खुद अंजाम दिया हूँ, मैं दिया हूँ, मेरे ताया दिए हैं, मेरे चाचा दिए हैं, हर मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद उनके निकाहों को हम जान। अगर वो काजी होते फिर हमारे साथ क्यों पढ़ाते हैं निकाह? और कुछ जैसा कि हज़रत मौलाना अशरफ रज़ा साहब अपने नायब की हैसियत, यानी अपने इमाम को है ना मेरे नायब की हैसियत से अपॉइंट करो, बल्कि दरख्वास्त आई है, मैं है ना उनके इमाम को नायब की हैसियत से तकर्रुर कर चुका हूँ। और उन्होंने शमशिया जो फंक्शन हॉल जो नया खुला है उसके अंदर 2 निकाह भी पढ़ा चुके हैं, और निकाह पढ़वाने के बाद मेरे पास दफ्तर खज़ात पर लाकर जमा भी कर दिए हैं। इसी तरह से हर आलिम यहाँ पर जमा करता है तो यहाँ पर रिकॉर्ड महफूज रहेगा। जिस तरह से 160 साल का रिकॉर्ड महफूज है, उसी तरह से ये रिकॉर्ड भी उनका महफूज रहेगा, और जब चाहे ले सकते हैं। और एक बात ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं ज़्यादा फ़ीस ले रहा हूँ, दुल्हन वालों से ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ बोल के बहुत एक अफवाह फैल गई है। मैं अगर कोई साहब तस्दीक करते हैं 1 से 2 आदमी, तो मैं दुल्हन की फ़ीस लेता ही नहीं, उनको माफ़ कर देता हूँ, सिर्फ दूल्हे की फ़ीस लेता हूँ। अगर 2 से, मैं पहले से ये सिस्टम मेरे पास चला आ रहा है, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ, और कई लोगों को मैं इस तरह से माफ़ कर चुका हूँ, दुल्हन की फ़ीस नहीं लिया हूँ। शहादत देने के बाद गरीब है साहब, बहुत आचार्य, हम चंदा पट्टी से निकाह करे हैं बोल के बोलने के बाद उनकी फ़ीसों को माफ़ कर दिया दुल्हनों को। अगर कोई साहब इस तरह के 2 या 3 आदमी को तस्दीक कर दे कि बिल्कुल गरीब है साहब, कुछ कर नहीं सकते, हम चंदा पट्टी भी कर रहे हैं, ये करिए, मैं तो उनकी फ़ीस मुकम्मिल मैं माफ़ कर देता हूँ। दुल्हन की फ़ीस नहीं लूँगा मैं। हाँ, अगर दूल्हे की जो फ़ीस मुकर्रर की उसको तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। नहीं साहब, उसमें क्या है बोले तो फीस का ही आपका प्रॉब्लम आ रहा। हाँ। तो है ना, आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करो ना। रिकॉर्ड नहीं आप नहीं, क्योंकि आज तक सज्जादे साहब बोले सो है। हाँ। एक रिकॉर्ड मेंटेन करो फीस का ही प्रॉब्लम आ रहा। दुल्हन नहीं दिया ना, उसे डैश डाल दो, दूल्हा जितना दिया उतना अब नहीं, ये क्या है, यहाँ पर जो आते हैं दावत देने के लिए, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, औरतें आते हैं, उनके पास पैसा कहाँ होता? मैं बाज़ वक्त घर पे नहीं रहता, ला के घर में दे के जाते हैं। नहीं, रसीद क्यों? पढ़ाई के बाद बता। नहीं, निकाह पढ़ाने के बाद तो फुर्सत ही नहीं रहती, आके कोई पूछने वाला ही नहीं है। बेशक ये देना है, हमारे पास ये सिस्टम पहले से ही नहीं चले था। मैं आके है ना जो घर पे आके देते हैं, जो फ़ीस देते हैं, उनकी रसीद फाड़ के देता हूँ मैं। घर पर जो आते हैं उनको मैं बराबर फ़ीस दिया गया, फिर हमारे जो भी नायबीन आते हैं उनको बोलता है इनके पास फ़ीस लेने की यहाँ पहुँचा दिए हैं, यहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं बोलते। नहीं, आपको रुखा देने तो आते हैं ना? हाँ, रुखा देने आते हैं। वहाँ पे जब फीस ये करते हैं नहीं, रुखा देने आते हैं, उन्हें कोई फ़ीस देने वाला नहीं रहता, उनके पास जेब में फ़ीस नहीं रहती, सिर्फ रुखा देने के लिए आते हैं मेरे पास, सिर्फ रुखा देने के लिए आते हैं। छोटे बच्चों को भी जाते हैं या आने जाने वाले तमाम आदमियों को जिस तरह से रुखे आम आदमियों को दिया जाता है, उसी तरह से रुखा देते थे। खाई साहब के पास टपक जाते, खाई साहब आज हमारे पास निकाह है, और अभी आप देखें ना 2 आदमी ला के दिए, किस तरह के थे, आप खुद भी सामने थे, मेरे रुखा दिए सब, आप आईनी शहादत है इसी बारे में। आप वही रिकॉर्ड मेंटेन करो बोल के आपको भी ये कर रहे हैं सब। नहीं, रिकॉर्ड तो मेंटेन करेंगे, अब तक तो ये सिलसिला नहीं चला था। आइंदा महीने से है ना, रबी सानी से इंशाल्लाह है ना, मैं है ना बाज़ हफ्ता रिसीप्ट दूंगा, जो भी रुखा लेके दावत देंगे उनको रिसीप्ट देकर है ना मेरे नायबीन के हाथ में वो रिसीप्ट थामूंगा, और वहाँ पर है ना वो फीस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि उनको इंस्ट्रक्शन भी दूंगा। ओके साहब, बहुत बहुत आज में काजी है बोलने का, आपको आवाम को है ना क्या मैसेज देना चाह रहे? मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ मेरे मुस्लिम भाइयों को कि मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, मेरा सिजरा है। जो कोई हजरात भी देखना चाहते हैं, मैं आज़ाद टीवी को दे रहा हूँ मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पर देख लीजिए। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि एक खज़ात एक ऐसा बेहतरीन मरकज़ है, ये मरकज़ को बरकरार रखिए। अगर आप लोगों को आपके आलिम के साथ किसी को पढ़ाना है तो मेरे पास से सियाजात ले जाइए, निकाह पढ़ाइए, फिर दफ्तर खज़ात पर जमा कीजिए। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ये तनाज़ा
दूर कर दिए। एक मरकज़ जो है हमारा मरकज़ को बरकरार रखिए और तमाम मुसलमानों से ये भी गुजारिश करता हूँ कि ये गैर ज़रूरी जो बातें उठ रही हैं गैर उस पर ध्यान ना दें।